सत्कारयोग बहुजन समाज के प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत। आज हम पंजाब के अंदर एक ऐसी हलचल मची हुई है जिसके कारण 150 के करीब लोग उनकी डेथ हो चुकी है। वो जो जहरीली शराब के कारण पूरे बहुजन समाज को पंजाब के अंदर इस बात पर बहुत गुस्सा है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार यहाँ ये शराब बनती है और यहाँ पर ये शराब बनाने वाले लोग हैं पॉलिटिकल और उनको बांटने वाले हैं। इनका अभी तक खोज समाचार नहीं निकाल पाई, इसमें विफल हो गई है पंजाब सरकार। वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है जिन्होंने देश पर लंबा समय राज किया और दलित समाज की वोट के कारण वो सरकार बनाते रहे हैं। और ये 98% लोग जिनकी डेथ हुई है वो अनुसूचित जाति दलित समाज से संबंधित हैं। तरन तारण डिस्ट्रिक्ट, अमृतसर एवं दूसरे ज़िलों में ये घटनाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। सरदार शमशेर सिंह दुल्लो जो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर हैं पंजाब के अंदर, आज की डेट में वो मेंबर राज्यसभा हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, प्रदेश के पंजाब के मेंबर लोकसभा रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं पंजाब सरकार में। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब को लेटर लिखा था पहले लॉकडाउन के दौरान कि शराब माफिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आप इसका इंतज़ाम करो, इसको रोको। उनके पत्र के ऊपर, उनके कहने के ऊपर सरकार ने कोई इस बात का ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज पंजाब के अंदर शराब माफिया बड़ी तेज़ी से जहरीली शराब का वो उसको सेल कर रहा है, बेच रहा है। तो 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान माननीय डॉक्टर धर्मवीर गांधी जी जो पटियाला से पंजाब से मेंबर लोकसभा थे, जब उन्होंने चुनाव दोबारा लड़ा 2019 में, तो बनूड़ एक ऐसा एरिया जो पटियाला पार्लियामेंट में आता, वहाँ से शराब पकड़ी गई थी, एक फैक्ट्री से शराब बनती थी। तो उन्होंने कहा कि ये किसकी शराब है। तो मालूम हुआ कि उस वक्त वो कांग्रेस की जो चुनाव लड़ रही थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की घरवाली, उसकी शराब थी। क्योंकि सरकार के कहने पर ही भी कोई फैक्ट्री वाला शराब बना सकता है, अपोजिशन के कहने पर नहीं कभी बनती। और जो छोटी पार्टी हैं उनके कहने पर तो कोई पानी का गिलास पिलाने को तैयार नहीं है। तो सत्ताधारी से सब कोई डरते हैं, इसलिए ये लंबे अरसे से ये सिग्नल चल रहा था, मगर इस पे सरकार ने कोई गौर नहीं की। बदकिस्मती पंजाब की है कि जब पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने थे, तो जहां पटियाला में उसका महल है, उसके सामने एक धीरू बस्ती है जो ख़ास करके वाल्मीकि समाज की बस्ती है, बहुत बड़ी वो मोहल्ला है। उस मोहल्ले के अंदर एक धीरू नगर उसको बोलते हैं, अम्बेडकर नगर भी बोलते हैं, वहाँ पर 12 लोग स्प्रिट पीकर मर गए थे पिछली गवर्नमेंट में। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के पास पिछली सरकार जब उसकी थी 2002 से 2007 तक, वहाँ भी ऐसी घटनाएं हुई, 12 लोग मर गए थे। तो अब भी कैप्टन साहब के समय में ये शराब माफिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह लोगों में जाते ही नहीं हैं। वो अपने पैलेस में, पैलेस भी नहीं कहेंगे, उसे एक नया फार्म हाउस डेवलप किया, उन्होंने वहीं रहते हैं। मुख्यमंत्री जो उसका हाउस है वो भी खाली रहता है, और जो मुख्यमंत्री ऑफिस है उसमें तो वो कभी जाते नहीं। महाराजा बनते हैं अपने आप में, आज भी महाराजा कहलाते हैं, लोगों को अपने पाँव में बैठाते हैं, डलवाते हैं, छूते हैं लोग पैर उनका। तो ये डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है, संविधान के ख़िलाफ़ बातें हैं जो पंजाब का मुख्यमंत्री इस पर ध्यान नहीं दे रहा। और बदकिस्मती है कि श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और जो ये भारतीय जनता पार्टी, चारें पार्टियाँ सोई हुई हैं। ये अगर एक दो लाला मरे होते तो बड़े सेठ सुदागर, तो तुरंत पंजाब बंद हो जाता। अब 150 के करीब दलित समाज के लोग मरे, इसलिए कोई अभी चक्का जाम नहीं हुआ, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा। तो मैं आज ये अपील करूँगा कि पंजाब का गवर्नर तुरंत इस सरकार को बर्खास्त करके पंजाब में गवर्नरी राज लागू करे, राज्यपाल राज होना चाहिए।
क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार चलाने में विफल हो गए हैं। उनके अधिकारी भी कहना नहीं मानते। शराब के ऊपर लॉकडाउन के दरमियान पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने वहाँ से हटा दिया। वो चीफ सेक्रेटरी स्टैंडदार आदमी था। अब ना जाने मंत्री का रोल था, किसका रोल था, सीएम का था। तो मंत्रियों ने कहा कि इसको हटाओ, चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया। तो अब पंजाब के अंदर जो हलचल है, जो शमशेर सिंह दुल्लो ने आवाज़ उठाई थी गरीब की, वो आज नज़र आ रही है। इसीलिए मैं पूरे समाज को अपील करूँगा कि शराब माफिया का आप विरोध करें, और जो निकम्मी शराब है, जहरीली शराब है, जो बड़े बड़े सेठ सौदागरों की फैक्ट्रियों में बन रही है, ये डुप्लीकेट शराब है, जो इसका प्रचलन अपने एरिए में मत होने दें। किसी गांव में शराब की जो डुप्लीकेट शराब है या कोई भी शराब है, इसको मत जाने दें। जितने गांव के पंच, सरपंच, लंबरदार और बहुजन समाज के लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी है, और पंथ के लीडरों की भी जिम्मेवारी है कि पंजाब के गांव में शराब मत जाने दें। इससे पैसा भी जा रहा, जान भी जा रही है, और आने वाले समय में बहुत से लोग अंधे हो रहे हैं, उनकी आंखों की रोशनी जा रही है। इसमें क्या जहर मिलाया जा रहा है, इसकी जांच जो सीबीआई की होनी चाहिए, और ख़ास करके जो हमारे माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनकी देख रेख में इसकी जांच होनी चाहिए। तो इस पे कैप्टन अमरिंदर सिंह पता नहीं क्यों सीबीआई की और न्यायाधीश की जांच कराने के लिए, सिटिंग जज साहब की जांच कराने के लिए तैयार क्यों नहीं है। अब ना जाने इसमें क्या बात है। सरकार विफल हो चुकी है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास कारोबार नहीं है, नरेगा वर्कर भूखे मर रहे हैं पंजाब के अंदर, कोई सरकार के पास योजना नहीं है। बीओसी, बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड के वर्करों के पास नई कापी नहीं बन रही, जो पुरानी कापी हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे। सरकार के पास बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड में बहुत पैसा पड़ा है, उनको बांट देना चाहिए। पंजाब के हालात ख़राब हैं। पंजाब के अंदर गरीब मजदूर बहुत परेशान है, काम नहीं है। रेडी वाले, फड़ी वाले, रिक्शे वाले, टांगा वाले, खच्चर रेड़े वाले या और दूसरे मजदूर हैं, वो भी सब परेशान हैं। वो गरीबी से लड़ रहे हैं, भूखमरी से शिकार हो गए हैं। तो पंजाब सरकार को अपनी जिम्मेवारी संभालते हुए आज इस काम से वो नहीं संभाल पाई। तो माननीय राज्यपाल जी जो पंजाब के गवर्नर साहब हैं, उनको अपील है नरेगा वर्कर पार्टी की तरफ से कि तुरंत इस सरकार को बर्खास्त करके पंजाब में गवर्नरी राज लगाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जहरीली शराब से हज़ारों लोग मर जाएं। पहले ही पंजाब के अंदर चिट्टा और कई प्रकार के नशे का सेवन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वो किस पार्टी ने बढ़ाया, कौन बढ़ाया, उनको क्या मिलता है, उनके पीछे किसका हाथ है, ये सब लोगों को मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरा मनुवादी व्यवस्था पंजाब के पंजाबियों को, सिखों को कमज़ोर करना चाहती है, और इनको कमज़ोर बनाकर, पंगु बनाकर, इनका हेल्थ सिस्टम ठीक ना हो इसीलिए इनको कमज़ोर करना चाहती है। जब देश के अंदर पंथ लीडर, पंथ के लोग कमज़ोर हो जाएंगे सेहत की तरफ से, तो वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पंथ के ऊपर लगातार अन्याय अत्याचार जारी है। केंद्र सरकार का एक आदमी जो चमचा है, उसने वो अयोध्या में जाकर वो जो इधर उधर से ऑर्डर इकट्ठे करके वो राम मंदिर बनाने का ड्रामा रचा नरेंद्र मोदी ने। वहाँ पर उनका एक आगे छोटा सा सांप स्पोलिया इकबाल, एक जथेदार थे हमारे वो पटना साहिब के, वो उनका आरएसएस का वर्कर था पुराना। उसने कहा कि गुरु नानक साहब लव के और कुश की औलाद हैं गुरु गोविंद सिंह। इस पे हमारी नरेगा वर्कर पार्टी, दलित वर्ग, बहुजन समाज, गौतम बुद्ध को मानने वाले सब लोग मिलके, मिनॉरिटी के लोग सब मिलके इकबाल का इस बयान का विरोध करते हैं। गुरु नानक साहब इलाही जोत थी, उन्होंने ब्राह्मणवाद का मुकाबला किया, जनेऊ नहीं पहना। और जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि गोविंद रामायण है, इसका भी हम उसके झूठ का विरोध करेंगे। हमारे माननीय जथेदार साहब ध्यान सिंह मंड जी ने आज भी कहा है, पहले भी कहा है, मोदी को अल्टीमेटम दिया है, और इकबाल को भी अल्टीमेटम दिया, पंथ को कहा कि इसको शेको। आज उन्होंने पंथ से उसको शेक दिया इकबाल सिंह को, ज्ञानी को। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी 295 की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसने हमारे गुरु साहबान के मामले में झूठ बोला है। तो प्रधानमंत्री का ये लेवल इतना बड़ा होता है कि उसने प्रधानमंत्री के लेवल का वो सारा रोन दिया उसको,
तो गुरु जी के बारे में ऐसा झूठ बोलना। पंथ, सिख पंथ, दलित जथेबंदियाँ, नरेगा वर्कर पार्टी, मिनॉरिटी के लोग सब मिलजुल कर नरेंद्र मोदी की इस भाषा का, इस गलत बयानबाजी का टोटल विरोध करते हैं। आने वाले समय में जथेदार ध्यान सिंह मंड जी, जो हमारे अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार हैं, हम उनके इस हुक्म की पालना करेंगे। जो भी उनका हुक्म आएगा, समूह सारा पंजाब, पूरी दुनिया, पूरा पंथ, जहाँ पर भी सिख बैठा है, जहाँ पर बहुजन समाज बैठा है, माननीय जथेदार ध्यान सिंह मंड जी के साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अपील करूँगा कि हम सब लोग मिलकर जो गुरु ग्रंथ साहब जी के ऊपर वार हो रहे हैं, पंथ के ऊपर वार हो रहे हैं, मिनॉरिटी के ऊपर वार हो रहे हैं, गौतम बुद्ध की फ़िलासफ़ी को अलग अलग बांटा जा रहा, अलग अलग क्षेत्रों में आरएसएस के माध्यम से, इसका कड़ा विरोध करने के लिए दिलचस्पी बनाओ, मजबूत हो जाओ, डरो मत। ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो खोला ना जाएगा, तो हर इंसान हर काम कर सकता है। अपना हौसला बुलंद रखो। इन सारियां कार्रवाइयों के ऊपर आपके लिए जानकारी साबित हो गई है, साझी हो गई है। धन्यवाद। जय भीम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।